Assalamualaikum my YouTube family, hope you all are doing well and great in your lives. Welcome back to my beautiful video and welcome back to my channel. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. The topic of my today's video is very important for all of my sisters, especially for mothers and teachers. टीचर्स और मदर्स के लिए मेरा आज का टॉपिक इसलिए अहम है कि हम सब ने मिल के बच्चों की तरबियत करनी होती है और हम सब ने मिलकर उनको पाकिस्तान का एक अच्छा और काबिल शहरी बनाना है और एक ऐसा इंसान बनाना है जो हमारे ख़ानदान के लिए, जो अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद और हुनरमंद इंसान बन सके. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पेरेंट्स के हवाले से, क्योंकि सबसे पहले तो 5 साल की एज तक बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है और कहते हैं कि माँ की गोद पहली दरसगाह है बच्चे के लिए. वो वहाँ से बहुत कुछ सीख के निकलता है. कोशिश करें कि 5 साल से पहले बच्चे को स्कूल ना भेजें. ये हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा जुल्म है. हमें होता है कि भाई 3 साल का बच्चा हो गया, अब अगर ये स्कूल ना गया तो टू मच लेट हो जाएगा, दूसरे बच्चों से, अपने एज फेलोज से भी ये पीछे रह जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता. बच्चे को आपकी इमोशनल ज़रूरत होती है, इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत होती है. बच्चे को हर वक्त आपके साथ की ज़रूरत होती है. 5 साल तक बच्चा टोटल अपनी माँ पे डिपेंड करता है और उसको हर वक्त अपनी माँ का साथ चाहिए होता है. हम क्या करते हैं, हम समझते हैं ये कोई दुश्मनी नहीं होती, ये माएँ जो हैं वो समझ लें कि अपनी तरफ से वो बच्चों का बेहतर सोच रही होती हैं कि नहीं हमारा बच्चा अर्ली एज से पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो जो है वो अपनी एज फेलोज के साथ वो चल सकेगा. जबकि अगर हम डीपली सोचें तो ये बच्चे के साथ हम ज्यादती करते हैं. वो छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जाके आधा दिन आपसे दूर रहेगा, वो बेचारा उदास होगा, उसके जहन पे एक प्रेशर पड़ेगा, वो उसका जहन जो है वो एक अजीब तनाव का शिकार हो जाएगा कि मेरी माँ मुझसे दूर है, मैंने इस टाइम वॉशरूम जाना है, मैंने इस टाइम खाना खाना है, मैं किसकी हेल्प लूँ, मैं क्या करूँ. बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे की स्कूल गोइंग एज कौन सी है. उससे पहले उस पर इतना जो है वो बोझ ना डालें. अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन 5 साल से पहले हमें बच्चे को कभी भी स्कूल नहीं भेजना चाहिए. 5 साल तक आप उसको अपने पास रखें, आप अच्छे तरीके से उसकी तरबियत करें. जितना आप अपनी तरफ से कर सकती हैं उतना आप बच्चे को सिखाएं. छोटी छोटी दुआएं सिखाएं, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना सिखाएं. स्कूल भेजने से कोई 6 मंथ्स पहले घर में पेंसिल पकड़ने की ट्रेनिंग करवाएं ताकि वो कॉपीज पे या कहीं भी इधर उधर जैसे मर्जी वो जो है वो लाइनें ड्रॉ करे इधर उधर की, उसको उसकी ग्रिप पेंसिल पे अच्छी हो जाए. तो ये सारी चीज़ें जहन में रखें. सेकंड ये कि जब बच्चा स्कूल चला जाता है, आपकी गोद से बाहर निकलता है, तो उसने बहुत कुछ सीखना होता है. 5 साल तक तो वो एक दायरे में रहा है. उसने सिर्फ अपनी माँ को देखा है, अपने सिबलिंग्स को देखा है, अपने इर्द गिर्द करीबी रिश्तेदारों को, अपने कजन्स को, नाना नानी दादा दादी अंकल आंटी, इनको देखा है. जब वो स्कूल जाएगा तो तरह तरह के मजीद बच्चों को देखेगा. अपनी माँ के रूप में वहां पे वो टीचर को देखेगा और कुछ टीचर्स एग्रेसिव भी होती हैं, डांटने वाली भी होती हैं, और वो बच्चा फिर उनका भी प्रेशर लेगा. अगर तो बाय लक बहुत अच्छी और पोलाइट सी टीचर मिल जाए तो ये तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है. समटाइम्स ऐसा होता है कि टीचर का बिहेवियर थोड़ा बच्चों के साथ एग्रेसिव होता है, रूड होता है, तो बच्चा जाके तो उसका प्रेशर लेता है. माओं के ऊपर स्पेशली डबल जो है वो ड्यूटी आ जाती है कि आपने अपने बच्चे को पहले से ज्यादा प्यार देना है, पहले से ज्यादा उसको ये फील करवाना है कि मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ. तुम जिस किस्म के माहौल में भी जाते हो, जो कुछ भी सीखते हो, तुम्हें बाहर कोई भी तंग करता है, तुम मुझे आके बताओ, मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं सब कुछ हूँ तुम्हारे लिए. तो मजीद आप बच्चे के करीब हो जाएं. जब वो स्कूल जाने लगता है उसको आपकी और ज्यादा जरूरत होने लग जाती है, क्योंकि वो आधा दिन आपके बगैर गुजार क्या होता है. एक तो वो इमोशनली वैसे ही डिसहार्ट होता है, उदास हुआ हुआ होता है. तो आप क्या करते हैं, आप जान छुड़ा देते हैं. स्कूल से आए, ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आए, फिर हम एकदम सपारे का कुरान पाक का लोड डाल देते हैं. सारा कुछ दीन को साथ लेके चलना है. हमने फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी हमारा दीन है. हमने 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज का भी कहना है, उसको नमाज सिखानी भी है, कुरान पाक भी सिखाना है. लेकिन साथ साथ माओं को इस बात का भी ख्याल रखना है कि मेरे बच्चे को अब मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है.
पहले तो वो सिर्फ मुझ पे डिपेंड करता था, फीडिंग के हवाले से, वॉशरूम के हवाले से। अब वो इमोशनली टोटली मुझ पे डिपेंड करता है। वो जिस किस्म के माहौल में जाता है, सीखता है, दोस्तों के साथ लड़ता है, टीचर्स की डांट बर्दाश्त करता है, अब उसके लिए सिर्फ बेस्ट फ्रेंड आप रह गए हैं। तो आपने अपने बच्चे को बताना है कि मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ, कुछ भी हो जाए घर से बाहर तुमने खुल्लम खुल्ला मुझे आके बताना है, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी इस चीज के कि मेरी माँ मुझे डांटेगी। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि बच्चा आके, चाहे उसमें उसकी अपनी ही गलती है, आपने उसको थप्पड़ नहीं मारना, आपने उसको डांट, तुमने फलां के साथ ऐसे क्यों किया, समझाएं लेकिन प्यार से। 10 साल तक बच्चे पे कभी भी हाथ ना उठाएं। बच्चा एक मासूम सा उसका जहन है, एक मासूम सा उसका दिल है। आप उस पे जो है थप्पड़ों की बरसात करके और अपना सारा जो है वो डिप्रेशन उस पे निकाल के, तो क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं आज इसके साथ ऐसे कर रही हूँ, उसको मार रही हूँ, डांट टपट रही हूँ छोटी छोटी बातों पे। कल को वो बच्चा आपके साथ किस तरह का बड़े होके सलूक करेगा? वैसा ही करेगा ना जैसा उसकी बेबसी की उम्र में आपने उसके साथ किया होगा। तो कभी भी बच्चों के साथ बेजा जुल्म ना करें, उनको जो है बिला वजह ना डांटें, दूसरों के सामने उनको ना डांटें, छोटी छोटी बात पे नुक्ताचीनी करना शुरू ना कर दिया करें, उनका कंपैरिजन दूसरों के साथ ना कर दिया करें कि फलां जो है वो फर्स्ट आ गया क्लास में, फलां जो है वो उसकी राइटिंग चेक करो, फलां नहीं, फलां 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 कौन है? आपको तो सिर्फ है अपने बच्चे के साथ, आपका सरोकार, आपका टोटल कंसर्न अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। वो फलां क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी माँ उसकी कैसी तरबियत कर रही है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो किस तरह से पढ़ रहा है, उसका और आपके बच्चे का कंपैरिजन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। सो अपने बच्चे को जो है वो इंडिविजुअली आप देखें कि मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, मेरा बच्चा जो है वो कितनी सलाहियत का मालिक है, मेरे बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, मैंने उस पर कितना बर्डन डालना है, मैंने उसको कब क्या करवाना है, वो सब एक माँ को पता होता है। लिहाजा आपने कभी भी उसका कंपैरिजन उसके कजन्स के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके सिबलिंग्स के साथ नहीं करना। हर बंदे की एक अपनी इनफरादी हैसियत है। हर बंदा, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, वो एक अपनी पर्सनैलिटी का मालिक है। तो हम कैसे वो मर्ज कर सकते हैं कि तुम फलां जैसे हो जाओ, तुम फलां जैसे हो जाओ? हम उस बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी को भी कहीं दबा देते हैं और फिर वो बच्चे कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। आज का मेरा यही था टॉपिक कि मैं जो है इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि इंक्लूडिंग मी हमने बच्चों पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर डाल दिया हुआ है अर्ली एज से ही। एक सर्टन स्टेज पे जाके आपको फिर एहसास होता है कि वो वक्त मेरे हाथ में वापस आ जाए कि मैंने अपने बच्चे के साथ क्यों ज्यादती की, क्यों उसको इतनी अर्ली एज में मैंने स्कूल भेज दिया, क्यों मैंने उसको फलां टाइम पे सबके सामने डांट डपट दिया, क्यों मैंने उसके साथ फलां ज्यादती की। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें। मे बी कि आपके बच्चे अभी बहुत छोटी स्टेज में हैं और आप मेरी वीडियो जो है देख के आप मोटिवेट हो सकें कि हमने अपने बच्चों को डांटना नहीं है, हमने अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देना है। आपका कुल असासा आपके बच्चे हैं, घर के काम काज ये कुछ भी मानी नहीं रखता। चीजें बिखरी हैं, बिखरी रहने दें, लेकिन अगर आपका बच्चा रो रहा है, उसको आपकी जरूरत है या वो आपके साथ खेलना चाहता है, तो भाड़ में जाए आपके घर के साजो सामान, बर्तन, ये वो कि मैं पहले काम समेट लूं, किचन देख लूं, खाना बना लूं। नहीं, पहले अपने बच्चे को टाइम दें। वो डिजर्व करता है आपके वक्त को। वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया, आपने बाखुशी और अल्लाह से मांग के इस नेमत को अल्लाह से लिया है, तो फिर उसकी हिफाजत और उसकी तरबियत भी वैसे ही करें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मैं बात किया करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।